सिंपल सा यो बस यो। देखो बच्चों, इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 2 6 और XY, ठीक है ना। ये जो संख्या है 3 से भी डिवाइड, 7 से भी डिवाइड और 11 से भी डिवाइड है, ठीक है ना। ये पूछा, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है कि आपको ये बताना है कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड है तो उसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 या कोई सम संख्या है तो वो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से। 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड है तो उस संख्या के जो अंक अगर 3 से डिवाइड हो गए, 6 2 8 1 9, 3 3 9, तो 126 3 से डिवाइड है। अगर किसी संख्या के अंकों का योग, डिजिट्स का जो योग है वो 3 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या क्या है? 3 से डिवाइड। 4 से वो संख्या डिवाइड होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, या लास्ट के 2 डिजिट क्या हो? 2 0। क्लियर हो गया? 2 0। 5 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसका यूनिट डिजिट या तो 5 हो या क्या हो? 0 हो। 6 से वो संख्या डिवाइड होगी जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी। और 8 से वो संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए, या जिसके लास्ट के 3 डिजिट क्या हो? 0। और 9 से, 9 का तरीका भी क्या है? 3 वाला ही। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। आ गया इतनी बात समझ में? और 11 से है मेन जो है, ठीक है ना। इवन नंबर पे और ओड नंबर पे जो डिजिट हैं, या तो उनका जो है अंतर 0 हो या फिर उनका जो अंतर 11 से डिवाइड हो। क्लियर हो गया? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको एक 9075, यही दिया था ना। 9 और 7 16, और ये कितना हो गया? 5। 16 में से 5 गया 11, और 11 11 से डिवाइड है। या तो इवन और ओड नंबर पे जो डिजिट है उनका अंतर, ठीक है ना, उनके जोड़ का जो अंतर है 0 हो, या फिर वो अंतर 11 से डिवाइड है तो वह संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। बरोबर, ठीक हो गया? देखो भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन। ये बोला कोई अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल में अपना डबल हो जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो अमाउंट आप कितनी मान लो? वो x है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? 1 जमा r बटे 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? r। और ये 2 साल में कितनी हो गई? 2x। तो वो अमाउंट x है। क्या है? x 1 जमा रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमें पता नहीं, r बटे 100 की पावर 2 कितना हो गया? x। तो x से तो x कट गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब भी क्वेश्चन घुमा के दे तो बेसिक फार्मूले पे ध्यान दो। तो ये क्या हो जाएगा? 1 जमा में r बटे 100 की पावर 2 बराबर कितना हो गया? तो क्लियर हो गया? इतना तो आ गया होगा समझ में? आया नहीं? आ समझ में? दोनों तरफ क्या कर दो? रूट कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि फिर इससे ये कट जाएगा, तो क्या बच गया? 1 जमा में r बटे 100, और रूट 2 का मान कितना होता है? 1.414 होता है ना, यही तो होता होगा 1.414। तो यहाँ पे जो एक है इधर आएगा तो -1 हो गया। अरे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो रह बच क्या गया? फिर क्या बच गया? 1 में से 1 कट गया, तो क्या बच गया? r बटे 100 बराबर क्या रह गया? 4.414। और ये 100 इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो फिर कितना बच जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बच जाएगा 41.4%। क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। आ गया समझ में? था कुछ भी? एक बार √2 का मान पता होना चाहिए था। अरे फार्मूला ही तो लगाना था इसमें। कर भाई, फार्मूला ही तो लगा ध्यान से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो। x कोई भी राशि है, कोई राशि 4 गुना होगी, 4x हो गई 2 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो x 4 गुना हो गया, x से x कट गया? कट गया? नहीं कट गया? तो 1 जमा में r बटे 100 बराबर क्या हो गया? 4। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? रूट। ये कट गया, तो इसका रूट कितना आ गया? 2। और ये कितना होगा? 1 जमा में r बटे 100। r बटे 100 बराबर 2 में से ये 1 इधर आ जाएगा,
तो r बटे 100 बराबर 1, तो r कितना आ गया 100%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है और किसी राशि को 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाए तो 2 साल बाद वो क्या हो जाएगी, अपना 4 गुना हो जाएगी, जो कि ये प्रूव कर दिया। आ गया समझ में? आया नहीं यार समझ में? चलो अगला बोलो भाई। देखो प्यारे बच्चों, किसी चुनाव में टोटल वोट जो है 7500 है, और मैंने आपको क्या बोल रखा है, टोटल वोट आते ही उसको 100% मान लिया करो। क्या मान लिया करो? 100%। यानी कि 100% वोट जो है ये 7500 के बराबर है। और इसमें से क्या हुआ, कुछ लोगों ने गलत वोट डाल दिए जो कि वैलिड नहीं माने गए। इनवैलिड वोट कितने हो गए? 20%। और 20% को क्या बोलते हो आप? 1/5। तो वैलिड वोट या हो गए या तो 80% मान लो या 4/5 मान लो। यानी कि जो 7500 वोट थे उसमें से 20% वोट इनवैलिड होने के बाद जो टोटल वैलिड वोट हो गए 7500 का 4/5 या 80%। और ये कितना आ गया? 6000। ये 6000 वो वोट हो गए जो एक्चुअली में गिने जाएंगे। जीतने वाले को इस 6000 में से कितना मिल गया? 65%। और हारने वाले को कितना मिल गया? 35%। अब इस 6000 को फिर 100% के बराबर मानो, क्योंकि 65 और 35 कितने हो गए? 100%। ठीक है क्या भाई? जो वोट काउंट होते हैं वो वैलिड वोट होते हैं। वैलिड वोट में क्या 65% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिल गया? 35%। और टोटल वोट वैलिड कितने हैं? 6000। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो 60 गुणा में 35 क्या हो गया? 2100 वोट हारने वाले को मिल गए। बताओ, इसको आप आराम से कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? टोटल वोट देखो, ये सिंपल तरीका। टोटल वोट कितने हैं? 7500। 20% क्या हो गए? 20% क्या हो गए? इनवैलिड। तो वैलिड वोट कितने हो गए? 4/5 वैलिड हो गए। इसमें से 65% वोट जीतने वाले को गए, हारने वाले को कितने गए? 35। 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 सत्ते कितना हो गया? 35। 7 चौक 28 और 35 किसके बराबर हो गया? 2100। क्लियर हो गया? आया नहीं आ समझ में? इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है क्या? या इसको सीधा यही तो आ गया, ये 15 चौके 60, 60 और 35 2100, वही तो आ गया। एक ही लाइन में क्वेश्चन हो जाता। चलो भाई करो, एक और पूछ लो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा ही बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है कि एक बैग है एक लेडी का, उसमें 10,300 रुपए हैं, यानी कि टोटल वैल्यू है नोट्स की 10,300। नोट उसके पास है 100 का नोट है, 50 का नोट है और 20 का नोट है। वह 100 के नोट यूं तो होंगे ना भाई, 10 है 20 है 30 है। 100 के नोट से यानी कि बताएगी ना मेरे पास 100 के इतने नोट है, तो 8, 3 और 4 के अनुपात में वो नोट है। 100 के नोट अगर उसके पास 8 यूनिट है तो 50 के 3 है और 20 के 4 है। अनुपात को हम क्या मान लेते हैं? 8x, 3x और 4x। अगर इतने नोट हैं 100 के, अगर मैं 100 तक गुणा कर दूं तो टोटल वैल्यू आ गई उनकी 800x। इनकी कितनी आ गई? 50 वाला की 150x टोटल वैल्यू। और ये कितनी आ गई? 20x। और ये कितने हो गए? 800x प्लस में 150x प्लस में 80x। 800 और ये कितने हो गए? 230। 1030x किसके बराबर हो गए? 10,300 के। ये तो कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 103 से 103 कट गया, x का मान कितना आ गया? 10। और 50 रुपए के जो नोट है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 150x। तो 150 गुणा में कितना कर दूं मैं? 10। तो 1500 रुपए उसके पास थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो 10 के 100 के नोट कितने थे? 800x, तो ये कितना हो जाएगा? 8000 हो गया ना? 8000। और ये पूछा जाए तो ये कितने के हो गए? 800। 8000 और 800 8800 और कितना? 50 वाले 1500। तो ये आपने प्रूव भी कर दिया 10,300। आ गया समझ में? क्वेश्चन को देख के घबराया ना करो, बेसिक कंसेप्ट है, उस पर जानो। हाँ भाई लाइक और पूछा है। देखो प्यारे बच्चों, x माइनस 1/x बराबर क्या दिया इसने? 6। और पूछ क्या लिया इसने? x की 3 माइनस 1/x की 3।
तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, x माइनस 1/x की 3, x माइनस 1/x जो पावर 3 इसका सूत्र लगा दो, ये आ गया। और ये क्या है, -3x इंटू 1/x, ये कट गया इंटू x माइनस 1, तो 6 की पावर 3 क्या हो गया, 216। ये आपने निकालना, ये क्या हो गया 3 और x माइनस 1/x का मान कितना हो गया 6, 216। और ये आपसे क्या है पूछ लिया, तो ये 18 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस है, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होता तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो 216 और प्लस 18 क्या आ गया, 234 आ गया। सिंपल साइज का तरीका था, 6 की क्यूब प्लस पे प्लस में, ठीक है ना, 6 तिया 18, ये सीधा साइज का फार्मूला। क्लियर हो गया, ठीक हो गया, सिंपल तरीका नोट करो, आप पढ़ाने लग जाए। अंग्रेजी में है क्या, कुछ भी नहीं। देखो बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, लगातार नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन आया कि 1 से लेकर 40 तक के जो लगातार नेचुरल नंबर हैं, उनका जोड़ क्या होता है। तो अगर नंबर की संख्या x है तो इसका सीधा सा फार्मूला है, x में 1 जोड़ दो और बटे 2 कर दो, ये तो आ जाएगा सभी नेचुरल नंबर का जोड़। क्लियर होगा, तो 40 गुणा 41 बटे 2 कर दिया, तो 41 दूनी 82, ये आ गया 820। जोड़ लीजिए घर पे आराम से बैठे, ठीक है ना। और अगर इनका एवरेज पूछ लिया, एवरेज क्या होता है, संख्याओं का टोटल जोड़ बटे जितनी संख्या है। जोड़ आपको पता ही था, ये क्या था 40 गुणा 41 बटे 2, इसी पे कर दो, या 820 बटे में क्या है 40, ये भी तो यही है, ये 820 ही तो हो गया, और बटे 40 ये आ गया। क्लियर हो गया, 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 41, तो 20 पॉइंट कितना होता है 5 आ गया, एवरेज आ गया। कल बिल्कुल छोटा बताएंगे आप, सम संख्या है तो ये, विषम संख्या है तो ये बताएंगे। आ गया समझ में, ठीक है क्या, आ गया समझ में, ठीक है, आज इतना है, ओके।